विद रेफरेंस टू एआई मॉडल, क्लाउड मिथोस, आजकल सुन रहे हो आप क्लाउड एआई, तो वैसे एक क्लाउड मिथोस है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये फ्रंटियर लेवल का जनरेटिव मॉडल डिजाइन है, स्पेसिफिक फोकस है इसका एजेंटिक रीजनिंग और एडवांस कोर्स सिंथेसिस के ऊपर। ये इंट्रोड्यूस करा एंथ्रोपिक ने एज अ सक्सेसर टू द क्लाउड 3 सीरीज, और साइबर सिक्योरिटी सेंट्रिक एआई सिस्टम ये बनाएगा। ये लेवरेज प्रोवाइड करेगा डीप लॉजिक आर्किटेक्चर के ऊपर, ताकि जो 0 डे वल्नरेबिलिटीज हैं कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर कोड बेसिस के बेसिस पर उनको ईज कर सके। सारे ठीक है, बस याद रख लेना क्लाउड मिथोस को लेके ऐसे कुछ पूछा था, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये ठीक ही होंगे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू G20 सैटेलाइट मिशन, ये वैसे 23 के आसपास का अनाउंसमेंट था। ये स्पेस बेस्ड इनिशिएटिव है जिसे डिजाइन करा गया है कि ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन और जो 60 इंटरनेट नेटवर्क है G20 नेशंस का, उसको इंप्रूव करना है। नंबर 2 बोल रहा है ये प्रपोज करा गया था इंडिया के द्वारा ड्यूरिंग द G20 रेजिडेंसी, तभी मैंने बोला ये 2023 में अनाउंसमेंट हुई थी। और ग्लोबल साउथ की जो नीड्स हैं और डेवलपमेंट है उनको इंप्रूव करना। एंड ये लेवरेज प्रोवाइड करता है इसरो के इंफ्रास्ट्रक्चर को कि डेटा एक्सचेंज फ्रेमवर्क के ऊपर शेयरिंग इजी करी जा सके अमंग द मेंबर नेशन। फर्स्ट गलत है यहाँ पे, देख के लग रहा है G20 सैटेलाइट मिशन ये वेदर को मॉनिटर करने के लिए था, एनवायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए था, टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर फोकस्ड नहीं था। ठीक है, तो इसको याद रखना, बाकी दोनों ही ठीक है। बाकी इसरो का इन्वॉल्वमेंट है, ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन। ओके, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जा सके जिन भी एरियाज में इसकी इंप्लीमेंटेशन रहेगी, और स्पेशली इन द अनकनेक्टेड रूरल एरिया जिनको कनेक्टिविटी अभी के लिए नहीं मिली है। और इसका जो फेज 3 है वो 2019 में आता है, और ये फोकस करता है कि जो एग्जिस्टिंग रूट्स हैं और मेजर रूरल लिंक्स हैं उनको भी, जो अनइनहैबिटेड एरियाज हैं वहां पे कनेक्टिविटी अनकनेक्टेड एरियाज हैं वहां पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जा सके, स्पेशली इन द ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स के साथ। देन गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूवल करा था कि ये जो फेज 3 है इसको हम कंटिन्यू करेंगे अप टू मार्च 2028, और जो रोड लेंथ बच गई है उनको भी हम पूरा करेंगे। 2 और 3 सेक्टर नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड है। ग्राम सड़क योजना, सोचो आप रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने जा रहे हो, सेंटर थोड़ी सारा पैसा लगाएगा, वो स्टेट्स को भी बोलेगा तुम भी थोड़ा बहुत पैसा लगाओ। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इंटेंशन तो है नहीं, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रहेगा ये। ठीक है, बाकी दोनों ही ठीक है। येलो लाइन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी व्हिच वाज रिसेंटली इन द न्यूज, पहले पढ़ लो इसको। पहला बोल रहे मिलिट्री डॉक्ट्रिन है जिसे इजराइल ने अडॉप्ट करा है नदरन बॉर्डर्स को मैनेज करने के लिए। दूसरा बोल रहा है मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है कि नेशनल पावर ग्रिड्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे। बफर जोन इनिशिएटिव है साउथ चाइना से, ए इसका आंसर है। नदरन बोला इजराइल का, ना कि गाजा का। गाजा तो अंदर आएगा ना, तो ये नदरन टिप ऑफ इजराइल, लेबनान के साथ जो बॉर्डर बनता है वहां पे। तो आंसर इज ए। ये आपका इजराइल वाला पार्ट था, ये गाजा वाला था। यहाँ पे आएगी येलो लाइन, और यहाँ पे जो आएगी वो ब्लू लाइन है। ठीक है, ठीक है। कौन सी रिवर थी यहाँ पे जो लेबनान के सदर्न टिप से जाती? लितानी रिवर। गुड, ये गलत है, वहां पे आया भी होगा टेस्ट में, गलत है। येलो लाइन गाजा के बिल्कुल बीचों बीच जाती है। यहाँ पे इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस थी उनको इन्होंने डिप्लॉय करा था, पर ये गाजा को सेपरेट करती है। अच्छा, डॉक्ट्रीन बोली है, एक मिनट रुक जाओ फिर। येलो लाइन स्ट्रैटेजी फ्रॉम, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस को डिप्लॉय करा था ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। गाजा को ही करे सेपरेट, पर याद करो गाजा का भी आपने देखा था, सदर्न वाले पार्ट पे एग्रीकल्चर प्रॉन एरिया इनका भी, और यहाँ पे इजराइल के डिफेंस फोर्सेस को डिप्लॉय करा गया था। तो येलो लाइन स्ट्रैटेजी ये इजराइल यूज करता है ताकि जो गाजा में लोग रह रहे हैं उनको सप्रेस करा जा सके। तो बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है क्वेश्चन। इंडिया का फर्स्ट एवर 3D ग्लास चिप पैकेजिंग फैसिलिटी, इसे डिजाइन करा गया है एडवांस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए एंड एआई हार्डवेयर के लिए। तो कौन सी लोकेशन के ऊपर? धौलेरा, व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु, श्री सिटी, आंध्र प्रदेश, इन्फो वैली, भुवनेश्वर। आंसर है इसका भुवनेश्वर, इन्फो वैली भुवनेश्वर। डी इज करेक्ट आंसर, ओडिशा में। विद रेफरेंस टू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ो इसको फटाफट से। इंडिया एंड पाकिस्तान फुल मेंबर बने 17 में अस्ताना समिट। 25th काउंसिल हेड ऑफ स्टेट समिट जो हुआ था वो तियानजिन चाइना में हुआ 2025 का। एंड ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज है इंग्लिश, रशिया एंड चाइना। ईरान फुल मेंबर बना 2023 में, एंड बेलारूस ने 2024 में एज अ 10th मेंबर ज्वाइन करा। क्या किया है? ये पहले का ही है क्योंकि, हाँ, और इस क्लास में ये मैं तीसरी बार पूछी हूँ और आज भी गलत हुआ तो खत्म है सब। पहला बताओ, पहला ठीक है। दूसरा बताओ, दूसरा ठीक है। ये वेन्यू है, अब 26 में जब वेन्यू चेंज होगा तब ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो करंट अफेयर में यही प्रॉब्लम रहती है, वेन्यू चेंज हुआ तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज रशियन एंड चाइनीज, तीसरा यहाँ पे गलत है। एंड चौथा
ये ठीक है, बेलारूस ने लास्ट में और उससे पहले ईरान ने ज्वाइन करा था। आंसर इज 1, 2 एंड 4। हाँ जी, गोगाबिल लेक बिहार की, यूपी? यूपी तो ऑप्शन में ही नहीं है, बिहार है, बिहार। आईनी एयरबेस, आईनी एयरबेस। मेरे को दो सुन रहे हैं, एक कजाकी, कजाक, एक तजीकी। तजीकी बोला आपने, सी बोला। ए है इसका आंसर, तजिकिस्तान में आईनी एयरबेस। हाँ ठीक है, ऑनलाइन 10 तो भाग ही जाते हैं, ये एमसीक्यू हम तो नहीं करते। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डेजर्ट सॉलिफिकेशन? अब इसको ढंग से पढ़ो और बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ये मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स का यूज करता है ताकि एटमोस्फेरिक मॉइस्चर को डेजर्ट रीजन के अंदर कंडेंस करा जा सके। नंबर 2 बोल रहा है ये बायोफॉर्मुलेशन और पॉलीमर्स का यूज करता है। बायोफॉर्मुलेशन मतलब छोटे छोटे प्लांटिंग्स आगे, एंड पॉलीमर्स ताकि वो आपस में बाइंड करे जा सके, स्पेशली जो सैंड सॉइल होगी। एंड इसकी वजह से जो वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी होती है डेजर्ट एरिया में, वो इंप्रूव होती है। एंड ये सेलिन टॉलरेंट क्रॉप यहाँ पे उगाई जा सकती है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज करे जा सकते हैं एज पर द डेजर्ट सॉइलिफिकेशन। एंड ये बोल रहा है ये हाइड्रोजेल बेस्ड सॉइल एनहांसमेंट है ताकि जो प्रोडक्टिविटी है सेमी एरिड जोन्स के अंदर उसे इंप्रूव करा जा सके। बी है इसमें, ठीक है। आपने देखा था उसमें बायोफॉर्मुलेशन और पॉलीमर्स लगाए जाते हैं, छोटी छोटी प्लांटिंग्स लगाई जाती हैं ताकि वाटर रिटेंशन अटेन हो, क्योंकि सैंडी है सॉइल, वाटर नहीं रिटेंशन हो पाती, तो इस वजह से ये पॉलीमर्स वहां पे बनाते हैं। ठीक है, आंसर इज पी। विद रेफरेंस टू वंदे मातरम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी आपने किया है, और एक बार आपने अगर टेस्ट अटेम्प्ट करा है तब किया है, एक बार ये एमसीक्यू में करा है, और एक आज आप फिर से करोगे, और एक स्टेटमेंट आपने बहुत बार गलत बोली है। चलो आज ठीक बोल दिया, पहला गलत है, वेरी गुड। ठीक है, अब याद रखना इसको, अब गलत मत करना। और वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं, इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड फर्स्ट पब्लिश हुआ था बांग दर्शन जर्नल में, और इसको बंगाली में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने कंपोज करा था। तो 2 एंड 3 आर करेक्ट आंसर। बाकी 1896 का जो सेशन था वहां पे ये पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यूज करा था, और फिर बोला था कि 2 स्टैंजा इसके हम यूज किया करेंगे। लंबा गाएंगे तो फिर सेशन रह जाएगा, वंदे मातरम में ही रह जाएंगे हम, है ना। तो इस वजह से बोला था कि 2 स्टैंजा यूज किया करेंगे। इसका स्पेसिफिक नहीं है, वो जनगण मन का है, इसमें लंबा खींचे जाता है, डिपेंड करता है कौन सी कॉम्पोजिशन यूज कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।